एक्स पुलिस कॉप को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट फाइल की है एक एक्स पुलिस कॉप के खिलाफ। आपको बता दें कि इसमें साफ तौर पर एक बेटा जो है वो लॉकअप में बंद है, जिसे छुड़वाने के लिए एक बाप जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा जो है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन तुम्हें जो है मुझे 8,000 रुपए देने होंगे। यानी यहां पर एक पुलिस अधिकारी, एक्स पुलिस कॉप, ये कह रहा है कि तुम्हें अपने बेटे को जो है वो बाहर निकालने के लिए मेरी जेब गर्म करनी होगी और मेरे हाथ पे 8,000 रखना होगा। हालांकि बाप को तो अपना बेटा चाहिए था, उसने बेटा जो है वो लॉकअप से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे में आप सोचिए, जो गरीब इंसान होगा, बेटा हर किसी को प्यारा होता है, अपने बेटे को बचाने के लिए उसने 8,000 रुपए में से 4,000 रुपए दे दिए, लेकिन उसके पास बाकी के 4,000 जो है वो नहीं थे। लेकिन उसके बेटा जो है वो लॉकअप से छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। फिर आपको बता दें कि वो बाप जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंचा, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो से उसने कंप्लेन की, और उसके बाद में जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पूरा का पूरा ट्रैप बिछाया, और उस ट्रैप को बिछाने के बाद में उस मुंशी को जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। और उसके पास से जितने भी गवाह थे, यानी जितने भी गवाह बनाए गए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर अपना बयान दिया कि हाँ, इसके पास से ये पैसे जो हैं वो बरामद हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप जम्मू में रहते हैं चाहे आप कश्मीर में रहते हैं, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार आई है, आपने देखा कि उन्होंने रिश्वतखोरियों के खिलाफ एक कड़ा एक्शन जो है वो लिया है। यहां पर रिश्वत देना और रिश्वत लेना, यानी ब्राइब देना और ब्राइब लेना, दोनों ही कानूनन जुर्म है। आप जितना रिश्वत लेने वाले को गुनहगार मानते हो, रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार है। हालांकि इस बाप की भी गलती है कि इसे 4,000 रुपए पहले जो है वो नहीं देने चाहिए थे, इससे पहले ही जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इसे ऐसा लगा होगा कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा जो है वो बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने ये जानकारी दी है कि चार्जशीट जो है एक फॉर्मर कॉप, यानी एक फॉर्मर पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले में रजिस्टर की गई है। जिसमें चार्जशीट की मैं आपको बात करूं बाप की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मेरा बेटा जो है वो पुलिस कस्टडी में था। उसके बाद में आपको बता दें कि जब मैंने उसे छुड़वाने की बात की कि मेरे बेटे को पुलिस कस्टडी से छोड़ दिया जाए, तब मुझे ऐसे कहा गया कि तुम पैसे जो है वो ले आओ, 8,000 रुपए ले आओ। लेकिन मैं 4,000 रुपए लाया था। उसके बाद मुझे कहा जा रहा था कि तुम जब तक बाकी के 4,000 नहीं देते, तुम्हारा बेटा जो है वो अंदर ही रहेगा। आपको बता दें कि आगे यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कंप्लेनेंट पहुंचता है, यानी बेटे का बाप पहुंचता है, और वो एंटी करप्शन ब्यूरो को कंप्लेन रजिस्टर करवाता है। जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो एक ट्रैप बिछाते हैं और रंगे हाथों यहां पर उस मुंशी को पकड़ा जाता है रिश्वत मांगते हुए। उसके पास से वो पैसे भी बरामद होते हैं, और जितने भी इंडिपेंडेंट विटनेस थे उनकी प्रेजेंस में ये पैसे बरामद होते हैं, और वो बताते भी हैं कि इसके पास ये पैसे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इस सब इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के बाद में आपको बता दें कि पूरी अथॉरिटी ने जिस तरह से चार्जशीट फाइल की है, और यहां पर इसे जो है स्पेशल कोर्ट, जिस एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर हम बात करें, कोर्ट ऑफ स्पेशल जज एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू के सामने जो है इसे पेश भी किया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जम्मू में रहते हैं, देख रहे हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करती हूं कि आप लोग जो एक मेरी रिक्वेस्ट है उसे जरूर मानिएगा। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप जो है उस रिश्वत मांगने वाले की कंप्लेन एंटी करप्शन ब्यूरो के पास दर्ज करवाएं। अगर आप गूगल पर जाएंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू लिखेंगे, गूगल पर जाएंगे एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर लिखेंगे, आपको वहां पर उनके हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे। आपको किस तरह से उनसे मिलना है वो भी मिलेगा। अगर नहीं होगा तो आप जरूर हमारे पोर्टल पर हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई मदद हो सके। हालांकि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप लोग जो है यहां पर ये मत सोचिए कि आपने कोई गुनाह नहीं किया। अगर आपने रिश्वत दी है, आप भी उतने ही भागीदार है। लेकिन अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई भी कंप्लेन हो तो आप उसे जरूर रजिस्टर करवाइएगा। पहले रिश्वत ना दीजिएगा, पहले एंटी करप्शन ब्यूरो से जो है इत्तला करिएगा, उनसे संपर्क करिएगा, उन्हें कंप्लेन रजिस्टर कराइएगा। उसके बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ खुद जाइएगा, ताकि आपसे पैसे मांगने वाले को भी शर्म आए कि वाकई मैंने इस बंदे को जेन्युइन तंग किया था, और आज मुझे मेरी गलत नीतियों का, मुझे जो मेरे गलत इंटेंशंस थे उनकी सजा जो है वो मुझे आज मिली है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करते हैं, अगर आपको भी कोई ऐसा मिलता है जो आपसे रिश्वत मांगता है, पैसे ना दे, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाएं, उनकी शिकायत करें। उनकी शिकायत करने के बाद की अगर मैं बात करूं तो जितने भी लोग मेरे साथ है वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये खबर उन्हें कैसी लगी, इस खबर से कितना ज्यादा वो अवेयर होते हैं। ये खबर हम आपको बार बार इसीलिए बताते हैं ताकि आप लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो जाए, और अवेयर होने के साथ आपको आपके राइट्स के बारे में पता हो। कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, कोई आपकी जॉब लगवाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे बोलिए मैं पैसे दे दूंगा, बट उसे पैसे मत दीजिए। उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को करिएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो देख लेगा कि उसे क्या करना है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप लोग जो भी हैं
चंद पैसों के लिए जो है ना तो अपने आप को गंदा करें ना समाज को गंदा करें। तो फिलहाल के लिए आप इतनी ज्यादा जो है वो सैलरी लेते हैं। अब देखिए ये एक्स कॉप था, लेकिन अब एंटी करप्शन ब्यूरो इसे स्पेशल जज के सामने पेश करेगा, तो आप देखिए जो धाराएं मुकदमा चलना है वो उसके सामने चलता ही रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि खबर बहुत अच्छी है, खबर बहुत बेहतरीन है। एक बाप अपने बेटे को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन की अगर बात करूं यहां पर पहुंचता है, चिनौर पहुंचता है, और चिनौर में जब वो मुंशी के पास पहुंचता है, आप जानते हैं कि पूरा जो है मुंशी संभालते हैं थानों को, जितनी भी लिखा पढ़ा था वही करते हैं। तो जब वो मुंशी के पास पहुंचता है, मुंशी उससे जो है 8,000 रुपए की डिमांड करता है, तो वो 4,000 रुपए देता है और कहता है मेरा बेटा बाहर ला दो। वो कहता है अरे नहीं बेटा नहीं आएगा, तुम बाकी के बचे हुए 4,000 भी दोगे तो बेटा आएगा। जब बाप गरीब था, पैसे ही नहीं थे, तो बाप को एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाना पड़ा, लेकिन बाप ने 4,000 रुपए दिए थे। बाप को चाहिए था कि वो पहले के भी 4,000 नहीं देता और ऐसे में वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जो वो चला जाता। तो आप लोग अपनी वैल्यूएबल राय जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए जंबो बुलेटिन न्यूज, और कोई भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए आप हमारे जो है फेसबुक पेज है उसके इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर हमारा नंबर है। हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही साथ अगले अपडेट्स